शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगलकारी वेश है मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव की कथा कर रही है। ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी का चरित्र कह रहा है। एक लोटा जल चढ़ाने जा रही हूं हार हार। अब बूढ़ी मां के पास में खाने में कुछ भोजन नहीं है। अब भोजन नहीं तो चिंता व्यापी। चिंता व्यापी तो क्या बोली। अब निकल गई घर से बाहर, ले लिया एक लोटा पानी जल और जाते जाते चिल्लाती हुई जा रही है, ओ भोलेनाथ, आज मेरे घर में खाने का कुछ भी नहीं है। मैं जा रही मंदिर, सारी व्यवस्था तू कर देना। पड़ोसी पास में खड़ा खड़ा सुन रहा था। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। एक लोटा जल चढ़ाने जा रही हूं हार हार। और चलिए, घर में भी कई कई बूढ़ी बूढ़ी माँ ऐसी रहती है। सुबह सुबह मंदिर जाती है ना तो चिल्ला कर जाती है, बाऊ एक लोटा जल चढ़ाने जा रही हूं हार। अब बूढ़ी माँ कहकर चली गई। अब इस पड़ोसी ने विचार करा, अब इसको मजा चखाता हूं। देखो अब इसका शंकर जी का अब मजा चखाऊंगा। और पड़ोसी गया बाजार, तुरती से जल्दी से उसने आटा चावल दाल शक्कर सब खरीदी और आटा सब्जी मब्जी खरीद के इसके आंगन में रख दी। और आंगन में रख दिए। और आंगन में रखने के बाद में पड़ोसी पड़ोस में खड़ा हो गया। ये मंदिर से आई और जैसी आती थी वैसी की वैसी नाचती कूदती बढ़िया जोरदार। कई कई माताओं की आदत रहती है और बड़ी बड़ी प्रेम है। हमारे यहाँ मालवा की, निमाड़ की और इधर सब जगह की मेरी जीजियाँ जब ओम के वहाँ पर आती हैं कुबरेश्वर धाम, तब इनको देखो ऐसा पूरा ग्रुप बना के शंकर जी की पूजन करने बैठ जाए और वहीं पे भजन गाने बैठ जाए भोलेनाथ जी का। 2-3 भजन नहीं सुना दे तब तक वो वहाँ से हिले ही नहीं, चाहे तुम कुछ भी कर। बड़े प्रेम से लोग भजन करते। अब इसने जो आकर देखा तो आंगन में आटा चावल शक्कर घी तेल सब रखा और सब्जी रखी, खुश हो गई। बारे भोलेनाथ, फिर चिल्ला के बोली, गजब कर दिया भोलेनाथ,
तूने मेरे लिए खाने का इंतजाम कर दिया। इतने में पड़ोसी दौड़ता हुआ आया। पड़ोसी आया मां तेरा भोलेनाथ। पड़ोसी दौड़ता हुआ आया, आया मां तेरा भोलेनाथ। आटा में लाया, चावल शक्कर में लाया, पैसा मैंने खर्च करा। और क्या कह रही है? भोलेनाथ ने दिया, भोलेनाथ ने दिया, सब में लेकर आया। इतने में फिर चिल्लाकर बोली, धन्यवाद भोलेनाथ, इस कंजूसड़े को भी आज तुमने पक्का बना दिया। धन्यवाद भोलेनाथ। कभी 1 रुपया खर्च नहीं करता था। वारे प्रभु, भोजन की व्यवस्था मेरी करी, खर्चा इससे करवा दिया, इस नास्तिक को भी आस्तिक बना दिया। धन्य है प्रभु। इतने में पड़ोसी ने कहा, ये नहीं सुधरने वाली, जो भी काम होगा वो शंकर जी कर रहा है। अब देखो, भोले तो भोले है, किससे इंतजाम करवाना है, कैसे इंतजाम करवाना है, कब इंतजाम करवाना है, ये तो भोलेनाथ ही कर सकता है, बाकी का कोई नहीं कर सकता। कौन करे? इतना बड़ा भंडारा चल रहा है, लगभग 35 से 40 कुंटल आटा, और 1-2 दिन से तो 50 कुंटल आटा, 35, 40, 50 कुंटल आटा प्रतिदिन लग रहा है। अब 2-3 दिन से मीठा भी बना रहा है बाबा, सब्जी भी बन रही है, सब कुछ बन रहा है। और पूरे आसपास के जितने ग्रामीण क्षेत्रवासी हैं, जितने शहर के, चाहे खंडवा हो, पास के जितने शहर बसे हुए हैं, हमको तो इतना नाम भी स्मरण में नहीं है, पर एक चाहे बूंदी हो, खरगोन हो, खंडवा हो, और ये बड़वाए हो, आसपास में हरसूद वगैरह, ये सारा जितना जितना क्षेत्र है, पूरा ग्रामीणवासी और पूरे ओमकारेश्वर आसपास का ये गांव जहाँ कथा हो रही है, यहाँ के निवासी, आसपास के ना जाने कितने गांव और कितने शहर के वासी, इतनी व्यवस्था कर दी है कि भोलेनाथ जी का भंडारा रेगुलर चालू रहा है। ये शिव कृपा। और धन्यवाद दूंगा आसपास के गांव के रहवासियों को। 100-100, 200-200 किलोमीटर की दूरी पर, 100-200 मीटर की दूरी पर लोगों ने अपने अपने एक नहाने के लिए नल बोर चालू कर दिए। किसी ने रुकने की व्यवस्था कर दी, कोई नहला रहा है, कोई खिला रहा है, कोई बिस्कुट बांट रहा, कोई पानी बांट रहा, कोई भोजन भंडारा चला रहा। मेरा दंडवत प्रणाम है पूरे ओमकारेश्वर क्षेत्र के निवासियों को। साधुता आपको, धन्य आप, प्रणाम करता हूं आपको। बड़ी खुशी हो रही है, बड़ा देखकर आनंद हो रहा है, बड़ी प्रसन्नता है बाबा की, बड़ी प्रसन्नता। हमारे कुबेरेश्वर धाम पर तो रोज 25, 30, 40 हजार लोग प्रतिदिन भोजन करते हैं। कुबेरेश्वर धाम का नियम है, रोज प्रतिदिन 11 बजे से दोपहर में 3 बजे तक भोजन चलता है, और फिर शाम को 7 बजे खिचड़ी प्रसाद चलता है प्रतिदिन। बाबा की ऐसी 30, 40 हजार आदमी भोजन करते हैं। और यहाँ पर भी मेरे बाबा ने इतना निभा दिया कि कुबेर भंडारी ने अन्न का भंडार भरकर सबको भोजन पवा दिया। और साधुता, जो लोग ऑनलाइन दान दे रहे हैं भंडारे के लिए, भोजन के लिए, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद है। जो नर्मदा जी के तट पर ओमकारेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर आपका 1 रुपया भी यहाँ लग रहा है तो उसके लिए मेरा साधुवाद। जो जल व्यवस्था कर रहे हैं, बिस्कुट, चाय, और एक कोई भाई है वो सुबह से चाय बांटते हैं, एक कोई परिवार है पति पत्नी, उनकी एक गाड़ी थी 4 व्हीलर, वो गाड़ी भी उनकी गवर्नमेंट के कुछ उसमें काम में अड़ गई थी। मालूम पड़ा उसके पास खाने के लाले पड़ गए थे, पति के पाँव में तकलीफ है, शरीर से विकलांग है, और पत्नी बहुत तकलीफ में। तो क्या करे? बाबा से विनय करा, कुबेर भंडारी के दरवाजे पर धोख लगाने गई। अगर तू कृपा कर देगा ना तो ओमकारेश्वर बाबा की कथा, केवल 7-8 दिन में कथा का क्रम था, और उतने दिन में मेरे बाबा ने उसकी गाड़ी भी छुड़वा दी और 2 गाड़ी की व्यवस्था भी करवा दी। वो सुबह से लेकर 11-12 बजे तक पोहा बढ़वाती है प्रतिदिन, रोज प्रतिदिन पोहा बढ़वा रही है। साधुता है ऐसी माँ को, धन्य आप। कोई चाय बढ़वा रहा है, कोई पोहा। शिव भक्त आए हैं मेरे बाबा के द्वार पर, आप लोगों ने अपने खजाने खोल दिए, उसके लिए साधु। मेरे जजमान परिवारों को धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद है जो इतनी व्यवस्था, विधायक महोदय को, यहाँ के सरपंचों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ जिन्होंने इतनी दृढ़ता से पूरी टीम
गांव गांव की एक एक बच्चा बच्चा, एक एक बहनें, एक एक माता, एक एक बच्चा लगा है। उनको लग रहा है कि हमारे गांव में कथा नहीं, हमारे ओमकारेश्वर बाबा के परिवार के लोग आए हैं सेवा कर। साधुता है। सारे विधायकों को, सरपंचों को, बहुत बहुत सेक्रेटरी आदि आदि जितने भी, सबको साधुता। और आज तो हमारे सीहोर से भी बहनें आई हुई हैं और बहुत बहुत साधुता है। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। इंदौर से भी रिश्ते भाई स्वानंद आए। ये शिव कृपा, ये साधारण सी कृपा नहीं, शंकर की कृपा। ये शिव कृपा। चिल्लाई, आवाज लगाया, तूने धन्यवाद बाबा, तूने कृपा कर दी, मेरे भोजन की व्यवस्था। पड़ोसी आकर बोला भोजन की व्यवस्था तो मैंने करी। अरे कोई ने भी करी, कराई तो महादेव ने। तेरे अंदर आकर अगर महादेव नहीं बोलता तो तू एक अन्न का दाना नहीं देता। तेरे भीतर से उसने आकर बोला। और तेरी कृपा बिना एक भी अणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं, राखों के ढेर का चपटी भभूत में खजाना का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु। उसकी कृपा नहीं होती, जब तक उसकी करुणा नहीं होती, एक पत्ता नहीं हिलता, तो हम कैसे किसी की सेवा कर सकते? तारकासुर को मारने के लिए षडानंद कार्तिकेय जी का प्रागट्य हुआ। जो कार्तिकेय जी का प्रागट्य हुआ तो माता पार्वती जी ने कहा सुन षडानंद कार्तिकेय, मारना तारकासुर को, पर इतना याद रखना कि तारकासुर के दिल में, हृदय में शिव बसता है। तारकासुर के हृदय में शंकर बसे हुए हैं, तारकासुर के हृदय में शिव बसे हुए हैं। और जिसके दिल में शिव है, जिसके हृदय में शंकर विराजमान है, जिसके दिल में मेरा महादेव का निवास है, निवेदन है, उसका दिल कभी मत दुखाना, नहीं तो अंत में अपने को रोना पड़ता। तुम्हारे घर में कोई शिव भक्त है, तुम्हारे घर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे शहर में कोई शंकर का भक्त है, शंकर पर अटूट भरोसा करने वाला, विश्वास करने वाला, दृढ़ता रखने वाला, उसका हृदय ना दुखाए। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान अपने भीतर उत्पन्न करो, एक भरोसा अपने भीतर उत्पन्न करो। तारकासुर ने वर मांगा था, शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूंगा। यह विश्वास था उसे कि मैं साधारण के हाथ नहीं, मेरे महादेव का विवाह होगा, संतान होगी तो मेरे प्राण छूटेंगे। भरोसा रखा, तारकासुर को मारने के लिए षडानंद कार्तिकेय प्रकट हुए। विश्वास हो। प्रहलाद की कथा सुनी है? अरे बोलो तो जम के, भक्त प्रहलाद की कथा सुनी है? क्या कहा? हिरण्यकशिपु ने एक खंबे को अग्नि में तपा दिया, बहुत तपाया, खंबे को अग्नि में तपाकर लाल कर दिया। खंबे को अग्नि में तपा दिया और इतना तपाया अग्नि में कि खंबा लाल हो गया। खंबा लाल हुआ। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बुलवाया। क्या इस खंबे में तेरा भगवान है? प्रहलाद जी ने कहा दिया, हाँ इस खंबे में भी भगवान है। प्रहलाद जी के वचन पर हिरण्यकशिपु ने विश्वास कर लिया कि इस खंबे में भगवान है, मतलब विश्वास करा हिरण्यकशिपु ने कि खंबे के अंदर भगवान है, कंकर में शंकर है। विश्वास कर, भरोसा।
खंबे में भगवान है। अगर खंबे में भगवान है तो लग जा गले खंबे के। अग्नि में तपाया हुआ खंबा, आगी में लाल खंबा, धधकता हुआ खंबा। प्रहलाद से कहा गया अगर इसमें भगवान है तो लग जा गले। प्रहलाद खंबे के गले लग गया। हिरण्यकशिपु को लगा गजब, अग्नि में तप रहा खंबा, लाल हो गया आगी में। उसके बाद भी प्रहलाद नहीं चला। हिरण्यकशिपु का विश्वास बढ़ा और गदा का प्रहार खंबे पर करा। नरसिंह भगवान प्रकट हुए। जब नरसिंह भगवान चले गए, प्रहलाद जी से नगर के लोगों ने पूछा कि तुमने खंबे पर विश्वास कैसे कर लिया? तो प्रहलाद जी ने कहा जब मेरे पिताजी ने कहा कि खंबे को गले लगा, खंबे के पास में गया, खंबा आगी की तरह तप रहा था, भयंकर उसमें अग्नि निकल रही थी। तब मैंने खंबे के पास जाकर क्या देखा, भगवान को याद कर कर कहा प्रभु क्या आप खंबे में हैं? और विश्वास कर कर मैं खंबे के नजदीक जब पहुंचा, प्रहलाद कहते हैं मैंने एक छोटी सी चींटी को खंबे पर चलते हुए देखा तो मेरा विश्वास दृढ़ हो गया। जब आगी का खंबा चींटी को बचा सकता है तो मुझे भी बचा सकता है, मुझे भी बचाए। आप अगर शिव महापुराण पर भरोसा कर रहे हो, शंकर जी की कथा पर विश्वास कर रहे हो, शंकर जी की कथा पर भरोसा है, शिव महापुराण पर भरोसा है, शंकर के एक लोटे जल पर भरोसा है, तो ये मानकर चलना कि तुम्हारा दुख मिटेगा, तकलीफ मिटे। एक पत्र है देखिए, गुरुजी मैं अंजना सज्जन सनावद में रहती हूं। कहीं बैठी हूं अंजना जी? मैं अंजना सज्जन सनावद में रहती हूं। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। अंजना सज्जन सनावद में रहती हूँ गुरुजी, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं? मेरे बाबा ने मुझे छप्पर फाड़ कर दे दिया। गुरुदेव मेरे बेटे को नौकरी नहीं थी सरकारी, कई समय से वो नौकरी की तलाश कर रहा था और नौकरी के लिए उसने बहुत प्रयास किया। आखिरी में उसको सफलता नहीं मिलती थी। जब सफलता नहीं मिलती तब मैंने मेरे बेटे से कहा कि वो सियोर वाला महाराज कथा में कहता है कि तुम मेहनत करो, तुम मेहनत करो। मेहनत करो, साथ में पशुपतिनाथ का व्रत करो। मेरा बाबा सुनेगा। गुरुदेव इतने साल से बेटा तैयारी कर रहा था पर उसका नहीं हुआ। मेरे बेटे ने पशुपतिनाथ का व्रत किया। बहुत आप कहते हो कि जितना बन सकता है उतना मेहनत करना, उतना संघर्ष करना। मेरे बेटे ने उतनी मेहनत भी करी। पेपर देने के लिए मेरा बेटा 2 एग्जाम दे रहा था और दोनों एग्जाम में मेरे बेटे ने बेलपत्री पर शहद लगाकर शंकर जी को चढ़ाकर फिर एग्जाम पर गया। और मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मेरे बेटे का दोनों गवर्नमेंट एग्जाम पास कर लिए और एक सरकारी बैंक में और दूसरा मेरा बेटा टॉपर बना। 2 जगह पर से उसके लिए ऑफर आ गया सरकारी नौकरी। गुरुदेव 2 एग्जाम दिए और दोनों में मेरा बेटा पास हो गया। एक सरकारी बैंक में ऑल इंडिया टॉपर रहा और दूसरा इंटेलिजेंट ब्यूरो ऑफिस में मेरे बेटे का इंडियन टॉप में नंबर आया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ गुरुदेव कि आप, दुनिया के लोग कहते हैं कि बेलपत्री का प्रयोग क्या है, पर बाबा साथ देता है। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो?
तो हाथ हिला सकती हैं, बैठी हैं, हाथ हिला। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है। शंभो शिव की कृपा, उसकी उदारता। सोनूपति उज्जवल दैया, धार जिला, धामनोद की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे यहाँ 12 वर्ष तक संतान नहीं हुई, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बच्चे को लाई हो तो व्यासपीठ के करीब में ला सकती हैं। 12 वर्ष तक संतान का सुख नहीं हुआ। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टरों ने कहा था तुम्हें संतान होगी नहीं। कुछ कारणों से डॉक्टर ने मना कर दिया था। पहली बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, गर्भ नहीं ठहरा। दूसरी बार फिर करा, गर्भ नहीं ठहरा। तीसरी बार फिर करा, गर्भ नहीं ठहरा। आप कहते हो कि महादेव के दरवाजे जाते रहो, जल चढ़ाते रहो, पीछा मत छोड़ना। चौथी बार फिर प्रयोग करा, गर्भ नहीं ठहरा। पांचवी बार फिर प्रयोग करा और बाबा की कृपा से गर्भ ठहरा। और बाबा ने मेरे घर में संतान की प्राप्ति 12 वर्ष के बाद कराई, जिसका फोटो मैं लगा रही। शिव तत्व इसी को कर, वो घड़ी है त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी। शिव को जिसने भजा उसका बाबा ने भंडार भरा। जिसने एक भरोसा दड़ी करिए। तारकासुर को मारने के लिए सदानंद कार्तिकेय ने मां से पूछा, मां क्या करना है? मां कहती हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए। उसके दिल में शिव बसा, उसके हृदय में शंकर बसे। और तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। जित देखो उत राम की ही माया। सब में राम देखिए। सब में भगवान को देखिए। सदानंद कार्तिकेय ने बाण छोड़ा, हृदय में नहीं, उदर में, हाथ पांव। तारकासुर के प्राण हर लिए। तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष। 3 पुत्र। तीनों ने ब्रह्मा जी से वर मांग लिया, ब्रह्मदेव वर दीजिए। ब्रह्मा जी ने वर दिया। ब्रह्मदेव क्या चाहिए मांगो, हमारे प्राण कभी ना छूटे, हम मरे ना। हमारे प्राण कभी ना छूटे, हम मरे ना, ये हमको वर दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा मृत्यु निश्चित है, मरना तो जम के बोलो जरा, मरना तो पड़ेगा। गुलाब जामुन खाओगे तो भी मरोगे, बादाम खाओगे तो भी मरोगे, ब्यूटी पार्लर जाओगे तो भी मरोगे, नहीं जाओगे तो भी मरोगे, कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नहीं सुनोगे तो भी मरोगे। प्राण तो छूट, प्राण तो छूट। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। ऐसा कौन संसार में जो ना जाएगा।
12 वर्ष के बाद हुआ है। जोरदार ताली बजाएं, बहुत बहुत सारे शंभो। जो आया उसको जाना है। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों ने कहा हमें वर दीजिए, हमारे प्राण ना छूटे, हम मरे ना, हमारे प्राण ना छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो कभी नहीं हो सकता, मरना तो पड़ेगा। कोई जल्दी जाएगा, कोई बाद में जाएगा, जिसकी जब आएगी तब जाएगा। जब प्राण छूटना होंगे तब छूटे, जब जाना होगा तब जाएगा। महाराज तो फिर वर दे दो, हम तीनों को एक एक पुरी का निर्माण कर दिया जाए, एक एक नगर हमारे बसा दिए जाएं, जहां के राजा हम बनकर बैठे हैं, और हमारे तीनों के प्राण छूटे तो एक साथ छूटे। तथास्तु। 3 पुरी का निर्माण कर दिया, जहां के राजा तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की बन गए। तीनों ने विचार कर लिया कुछ भी हो जाए अपन तीनों एक जगह एकत्रित नहीं होंगे, एक जगह एकत्रित होंगे तो मारे जाएंगे, इसलिए तीनों अलग अलग नगर में रहो। तीनों अलग अलग नगर में रहने लगे। तीनों समय आए, हाहाकार मचा दिया इन्होंने, हाहाकार। जब किसी व्यक्ति के पास में सत्ता आ जाती है, जब किसी व्यक्ति के पास में बल आ जाता है, जब किसी व्यक्ति के पास में दौलत आ जाती है, जब किसी व्यक्ति के पास में वैभव आ जाता है, तो हाहाकार मचा। आप ही के पंजाब में बेटा खुफिया विभाग में डीएसपी के पद पर पदस्थ हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। 2 जगह से रिजल्ट आया था। शिव तत्व मरना सबको है। थोड़ा सा वर मिल गया, थोड़ा सा आशीर्वाद मिल गया, ब्रह्मा जी की कृपा हो गई, और ब्रह्मा जी की कृपा हो गई तो ऐसा वर प्राप्त कर लिया कि उन्होंने उपद्रव मचाना प्रारंभ कर दिया। और याद रखना, अगर तुम्हारे पास में बल है, तुम्हारे पास में भजन का बल है, तुम्हारे पास में वैभव का बल है, तुम्हारे पास में कुर्सी का बल है, तुम्हारे पास में सत्ता का बल है, और तुम्हारे ऊपर अगर भगवान की कृपा है, तो प्रयास करना अपने भजन से, अपनी कुर्सी से, अपने बल से किसी को अपशब्द मत कहो, किसी को बद्दुआ मत दो, किसी का आड़ा टेढ़ा मत कहो। बन सके तो किसी के लिए दुआ करो, आशीर्वाद दो और लोगों का कल्याण। भगवान अगर बल दिया है तुमको, भगवान ने अगर तुम्हें पद दिया है, भगवान ने अगर तुम्हें प्रतिष्ठा दी है, भगवान ने तुमको कुर्सी, सत्ता, वैभव और भगवान की कृपा अगर तुम पर बनी है, तो अपनी वाणी से दुनिया का कल्याण करने की बात करना, पर किसी के लिए अपशब्द या किसी के लिए आड़ा टेढ़ा ना कहिए, किसी को बद्दुआ ना दीजिए, अच्छा बोलो। वाणी ऐसी बोलिए, जम के बोलो जरा, जो मन का आपा खोए। पर आज का जमाना है कि वाणी ऐसी बोलिए जो सबसे झगड़ा। झगड़ रहे। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की ने आक्रमण करा। देवताओं ने मिलकर भगवान शिव जी से प्रार्थना करी, भगवान शंकर से निवेदन करा, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। शंकर भगवान से विनती कर रहे, निवेदन कर। निवेदन करने सब देवता पहुंच गए। और अजब है भोलेनाथ ये दरबार, दरबार भोलानाथ ये दरबार तू।
जनन के चरण पड़े तो हो हृदय से बोलिए। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, हो भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा वेश है मंगल। तारकासुर के तीनों बेटे उपद्रव मचाते हैं, भगवान शिव आनंद के साथ आते हैं, भगवान शंकर, भगवान श्री गणेश जी महाराज षडानंद कार्तिकेय शुक सुंदरी का दर्शन होता है। बड़े भाव से जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत। तारकासुर के 3 बेटों का चरित्र कल की कथा में बड़े भाव से श्रवण करेंगे, अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। कल कथा का छठा दिवस है। परसों के दिन